नमस्कार, एसजी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश में चौथा और झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई यानी कि कल होना है। ऐसे में पलामू लोकसभा सीट, खूंटी लोकसभा सीट, लोहरदगा लोकसभा सीट और सिंहभूम लोकसभा सीट के एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी रण में है। अगर हम बात इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि झारखंड में जो पहले चरण के 4 सीटों पर मतदान होने हैं, उन 4 सीटों पर जीत इंडिया गठबंधन की होगी। तो वहीं एनडीए का कहना है कि जो सपना इंडिया गठबंधन देख रही है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भी जनता इन 4 सीटों पर बहुमत एनडीए को ही देगी। तो वहीं जो एक दिलचस्प सीट है, जो कि एक हॉट सीट इस वक्त बना हुआ है, सिंहभूम लोकसभा सीट, एक तरफ जहां एनडीए से इस वक्त झारखंड में वर्तमान जो जोभा मांझी मंत्री है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने गीता कोड़ा को चुनावी रण में उतारा है। हालांकि गीता कोड़ा इसी सीट पर पहले भी चुनाव लड़ी है, लेकिन वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ी है। लेकिन इस बार जब कांग्रेस ने गीता कोड़ा का टिकट काट दिया तो फिर गीता कोड़ा ने बीजेपी ज्वाइन किया और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं आपको बता दूं कि ये जो सिंहभूम सीट है, गीता कोड़ा और जोभा मांझी के लिए एक टफ सीट है और इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस अब गीता कोड़ा पर खुलकर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि गीता कोड़ा ने जो धोखा दिया है उस धोखे का जवाब जनता देगी। तो कल जिस 4 सीट पर चुनाव होने हैं उसको लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 12 मई को 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? खासकर सिंहभूम की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि धोखेबाजों को इस बार नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कोई नहीं हमारी टक्कर में साहब। धोखेबाज किसको कह रहे हैं? अगर किसी ने दल बदल दिया तो धोखेबाज है। तो इनके डिक्शनरी में जयप्रकाश भाई पटेल क्या है? ये पटेल को धोखेबाज कह रहे हैं, एक पिछड़ा को भी धोखेबाज कह रहे हैं, एक आदिवासी महिला को धोखेबाज कह रही है। यही इनकी संस्कृति रही है। कभी एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के जाने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण की बात करते हैं और अब धोखेबाज कह रहे हैं। साहब कोई हमारे टक्कर में नहीं है। हम कम्पीट जरूर कर रहे हैं अपने ही जीत के मार्जिन को आगे बढ़ाने के लिए। 4-0 से झारखंड के 15-0 के अभियान की हम शुरुआत करेंगे और गांडे को भी मैं जोड़ रहा हूँ। कल 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन की क्या? देखिए, कल पूरे देश के चौथे चरण और राज्य के पहले चरण का चुनाव कल मतदान होने जा रहा है और स्वाभाविक तौर पे यह हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं है। यह भाजपा के लिए सत्ता का चुनाव हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह चुनाव देश के संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है, किसानों की एमएसपी की गारंटी है, युवाओं को रोजगार देने की है, महिलाओं का सम्मान देने की है। तो कहीं ना कहीं इस राज्य की जो जनता है सरना धर्म कोड लागू करने की है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता राहुल जी की गारंटी पर पूरा भरोसा और विश्वास जताई है और हमें यह लगता है कि कल जो 4 सीटों पे चुनाव होंगे वो चारों का चारों सीट इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा। और जहां तक सिंहभूम की बात है तो सिंहभूम की जनता ने यह कह दिया है कि हम धोखेबाज को स्वीकार नहीं करेंगे। जो धोखा देने वाले लोग हैं सिंहभूम की जनता उसे कभी स्वीकारेगी नहीं और सिंहभूम हम भारी मतों से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सिंहभूम में भी जीत हासिल करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।